कभी कभी जिंदगी में हम कुछ फैसला सिर्फ एडवेंचर के लिए लेते हैं, लेकिन वही एडवेंचर कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से जिंदा वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आज की कहानी है अनामिका और श्रेया की, दो कॉलेज फ्रेंड जो नेपाल की एक छोटी सी बाइक ट्रिप पर निकला था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये छोटा सा सफर उन्हें मौत और अंधेरा के इतना करीब ले जाएगा कि वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नेपालगंज से सुरुखेत तक की 3 दिन की छोटो बाइक राइड प्लान हुई थी। दोनों ने एक रेंटेड हिमालयन बाइक ली और निकल पड़ी। रास्ता में पहाड़, झरना, गांव के लोग नमस्ते करते हुए सब कुछ बिल्कुल फिल्म लग रहा था। रास्ता में एक पुराना सी ढाबा ऐसा जगह पर ये दोनों ने रोकी। वहाँ बैठा बुजुर्ग लोग ने इनसे पूछा, इतना अंदर कैसे आना हुआ, बैठिए। श्रेया हंसकर बोली, बस अंकल, एडवेंचर करना था, जहाँ रास्ता ले जाए हम भी वही पहुँचे जाए। तभी एक बड़ो अंकल ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से आगे ढुलू दरबार है, एक पुराना महल, लेकिन याद रखना वहाँ रात को मत जाना। दिन में जाओ तो ठीक, लेकिन रात को नहीं। अनामिका को ये सुनकर तुरंत एक्साइटमेंट हुआ। उसने पूछा, क्यों अंकल, रात को वहाँ खतरा है क्या? अंकल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, रात को वहाँ जानवर भी नहीं रुकता बेटी, वहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। उसका डर, उसका दरबार आज भी खत्म नहीं हुआ। दोनों लड़की की आंखों में चमक आ गया। अब प्लान पक्का था, दिन में दुलू दरबार जाना ही है। गूगल मैप में लोकेशन डालकर दोनों निकल पड़े। धीरे धीरे जंगल घन होने लगा, नेटवर्क गायब होने लगा। थोड़ी देर बाद टूटी फूटी दीवार देखी और अचानक सामने आ गया दुलू दरबार। महल खंडर हो चुका था, दीवार टूटी हुई, जगह जगह जंगली पौधे हुआ था। लेकिन वहाँ खड़ा होते ही एक अजब सा सुकून महसूस हो रहा था। ठंडी हवा, अजब खामोशी, दोनों वही बैठ गया। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम ढलकर रात में बदल गया। अब लौटने का वक्त था, लेकिन तभी सामने से एक बड़ो औरत आते देखी। उसने रुककर कहा, इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? जंगल में जानवर भी हो सकता है, आप जाना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ, यही पास में मेरा झोपड़ी है। पहले तो दोनों ने सोचा मना कर देता हूँ, लेकिन घनो जंगल में रुकना भी खतरनाक था। मजबूरी में उस औरत के पीछे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी देखी। बाहर दिया जल रहा था। औरत ने पानी और खाना ऑफर किया, लेकिन लड़कियां ने शौक की, वहाँ से कुछ नहीं खाया। उन्होंने वही पास में टेंट लगा लिया। रात होने लगी। तभी श्रेया ने महसूस किया कि
वो औरत उन्हें अजब नजर से देख रहा था। ट्रेन के अंदर बैठे ही बाहर हल्का हल्का परछाई पड़ने लगी। पहले लगा शायद वो बड़ो औरत होगी, लेकिन कुछ देर तक वही परछाई ट्रेन के बाहर खड़ा रही, हिलती भी नहीं थी। दोनों के हाथ पे ठंडा पड़ गया। तभी वो परछाई धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। हिम्मत करके श्रेया ने ट्रेन खोला। दूर कोई औरत अंधेरा में महल की तरफ जाते देखी। दोनों ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक वो औरत गायब हो गया। अब पूरा जंगल सन्नाटा में डूबा था। हवा तक रुक चुका था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच एक काली परछाई खड़ा था। अचानक पूरा जंगल में एक चीख गूंज उठी। अनामिका का पैर कांपने लगे। दोनों जान बचाकर भागने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे पीछे डरा रहा हो। जब ये ट्रेन के पास पहुंचे तो ट्रेन के सामने कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही पास गया वहाँ कोई नहीं था। भागते भागते झोपड़ी के बाहर पहुंचाने पर वहाँ भी कोई नहीं था। तभी अनामिका अजब तरीकों से हंसने लगी। उसकी आंखें बदल चुका था, चेहरा डरावना हो चुका था। वो जमीन पर हाथ पैर तक जानवर की तरह रेंगने लगी। श्रेया घबरा गया और उसे जोर से धक्का दिया। अचानक अनामिका नॉर्मल हो गया और बोली, क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? श्रेया शांत हो गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर से ट्रेन पर काली परछाई देखने लगी, जो ट्रेन को नोचने लगे। दोनों बस दबे हुए आवाज में भगवान को याद कर रहा था। काफी देर बाद वो परछाई गायब हो गया और किसी तरह रात बिताया। सुबह होते ही दोनों बाहर निकला और देखा कि सामने कोई झोपड़ी नहीं था, कोई बड़ो औरत भी नहीं था। चारों तरफ बस जंगल था और अकेला उनका टेंट। डर के मारे दोनों ने सामान पैक किया और बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक पर अजब निशान था। सीट फटा हुआ, बॉडी पर लंबा लंबा स्क्रैचेस। किसी इंसान का हाथ का नहीं, बिल्कुल किसी जानवर या अजब प्राणी की। आज तक अनामिका और श्रेया समझ नहीं पाया कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। क्या सच में कोई औरत का आत्मा था? क्या वो डुलू दरबार की रानी की रूह थी, या फिर जंगल का कोई प्राणी था? इन सवाल का जवाब उनके पास आज भी नहीं है और शायद कभी होंगे भी नहीं। आज की हॉरर स्टोरी मुझे अनामिका ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।